ये किताब लगभग 500 सफल लोगों के बारे में है जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियों को साझा किया। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच। मैं इस वीडियो में उस किताब से 7 सीख साझा कर रहा। तो बिना और समय बर्बाद किए चलिए करते। नंबर 1, दमती इच्छा। बहुत से लोग धन और दौलत की कामना करते, लेकिन केवल यही इच्छा हमारे सपनों को साकार नहीं करेगी। हमें अमीर बनना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। हमें उसके लिए एक ज्वलंत इच्छा रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, थॉमस अल्वा एडिसन को अपने प्रयोग से प्यार नहीं हुआ, भले ही वह 10,000 से अधिक बार विफल रहा हो, क्योंकि वह बिजली का बल्ब नहीं खोजना चाहता। इसके विपरीत उनकी तीव्र इच्छा थी। प्रसिद्ध लेखक हैनी हर्स्ट का भी यही अनुभव। 36 बार एक समाचार पत्र में अपनी पहली लघु कहानी प्रकाशित करने से पहले उनकी लघु कथाएं कंपनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उनके उपन्यास और नाटककार सब बंद हो गए। अस्वीकार करने पर उसमें जो हताशा थी, उससे अधिक प्रबल इच्छा उसके भीतर थी, और वह अंततः सफलता के साथ मिली। तो आपके लक्ष्य क्या यह सिर्फ एक इच्छा या जलती हुई इच्छा? नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण और योजना। दुनिया में ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए किसी भी सपने के पीछे जाने से पहले आपके पास अपने लक्ष्य की सटीक परिभाषा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना चाहिए। साथ ही आपको यह तय करना चाहिए कि आप कब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। आपको इसमें निवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा सपना देखना जो कभी पूरा न हो व्यर्थ है। इसलिए जब आप कोई योजना बनाएं तो भविष्य के बारे में और जब आप कोई योजना बनाते हैं तो वह आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चरण दर चरण योजना होनी चाहिए। और एक बार जब आपके पास एक योजना है तो इसे क्रैक कर अपना समय बर्बाद मत। अगर ये सब चीजें काम करती हैं तो आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। यह मजबूत होना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको अपने सभी लक्ष्यों और योजनाओं को एक विस्तृत पुस्तक में लिख लेना चाहिए और इसे दिन में 2 बार पढ़ें। इसे एक बार सुबह और एक बार रात को पढ़ें। इससे आपके लक्ष्य आसान हो जाएंगे। संख्या 3, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वासी होने पर ही आप सफल हो सकते हैं। विश्वास के बिना कोई अमीर नहीं, किसी ने कुछ नया नहीं खोजा है। विश्वास की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण गांधी जी का मानना था कि धन, सैन्य शक्ति या स्वार्थ के बिना शक्तिशाली अंग्रेजों को भगाने का एकमात्र तरीका आस्था वह चीज है जो हमारी आत्मछवि को प्रभावित करती। ये आपको उस वाक्य से बहुत आगे ले जा सकता है जो मैं कर सकता। 4 नंबर, एक दृढ़ विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जन्म के समय मिलती। इसे कोई भी विकसित कर सकता है। कैसे? ऑटो सुझाव के माध्यम से। स्वसुझाव क्या है? यह विशिष्ट विचारों और लक्ष्यों का उपयोग करके आपको प्रभावित कर रहा। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आप खुद कह सकते हैं कि आप इसे खरीद लेंगे। इसे दोहराएं जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को सोने जाते, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इन 2 समय में अधिक सक्रिय होता। तो स्वसुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते। नंबर 5, ज्ञान शक्ति। अगर हम जानते हैं तो हमारे लक्ष्यों को और आसानी से प्राप्त किया जा सकता। लेकिन सबसे पहले ज्ञान और शिक्षा को स्कूल से जोड़ने वाले पारंपरिक विचारों को किनारे रखिए। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी स्कूल डिप्लोमा या कॉलेज की डिग्री में पढ़ाया जाता। हेनरी फोर्ड ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वह एक औद्योगिक साम्राज्य बन गया और लाखों करोड़ों बना दिया। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे तथ्य सीखने की जरूरत नहीं,
आपको जो चाहिए वह सही अनुभव। ये वह ज्ञान है जिसकी आपको आवश्यकता, लेकिन इसका कारण है सीखने की ललक। हमें आजीवन सीखते रहना चाहिए, नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल और कॉलेज नहीं जाना। तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन यह मत सोचिए कि स्कूल के साथ आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। दरअसल, इसके बाद ही आप और चीजें सीखना शुरू करते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उन चीजों को कहाँ से सीखें जिन्हें आप नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको कोई संदेह है तो किससे पूछना। यानी आपको ऐसे लोगों से संपर्क रखना चाहिए जो उसमें दक्ष। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। संख्या 6, अपनी ताकत और कमजोरी को जान। पेशेवर सफलता के महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है अपनी ताकत और कमजोरी को जानना। आत्मजागरूक हों। आलस्य, टालमटोल, यही वो चीजें हैं जो असफलता का कारण बनती। लेकिन आत्मजागरूकता आपको इन सभी कमजोरियों को दूर करने में मदद करेगी। ये पता लगाने के लिए कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या, आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ये नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे यह सब करने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़े? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको बस खुद से कुछ सवाल पूछने और इसका उत्तर जानिए। मेरे लक्ष्य क्या है? क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता? क्या मेरे फैसले सही हैं? कुछ सवाल अपने आप से पूछने के लिए। इसके जरिए आप अपनी ताकत और कमजोरी का पता लगा सकते हैं। संख्या 7, लगातार कर। हम चाहे जो भी करें, बहुत सारी कठिनाइयां और बाधाएं होंगी। ऐसी स्थितियों में हम में से अधिकांश लोग अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते, लेकिन कुछ लोग कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होते। दृढ़ता किसी भी सफलता का प्रमुख बिंदु है। आप अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्यों को नहीं खोएंगे। अगर आप लगातार काम करना चाहते हैं, तो आपको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। आपको एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। आपके पास इसके लिए एक योजना होनी चाहिए। दूसरे की नकारात्मक टिप्पणियों और विचारों पर ध्यान न। आपका समर्थन करने के लिए आपके पास किसी व्यक्ति या समूह के साथ संपर्क होना चाहिए। ये नियम आपको लगातार काम करने में मदद करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में मिलेंगे। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर। अधिक प्रेरक, आत्म सुधार और शैक्षिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।